तेजी से बोले यीशु मसीह की। पड़ोसी बोलो आज यीशु हमसे बात कर। आज तुमसे बात करेगा, हम नहीं जानते, हमसे ये बात करेगा। तेजी से बोलिए, मुझे देखकर नहीं, आप जिसका हाथ पकड़े उसे देखकर बोलो आज यीशु हमसे बात करेगा। हमें देखकर नहीं बोलना यीशु बात करेगा। बोलो बगल को देखकर बोलो यीशु आज हमसे बात करेगा। बात करना चाहते हैं? क्यों आमीन? बोलो यीशु हमारा महाराजा है, इसलिए आमीन। किस लिए आमीन? तेजी से बोलिए, कौन तुम्हारा महाराजा है? तेजी से बोलिए, बोलो यीशु हमारा क्या है? आमीन। ताली हो जाए, जोरदार ताली हो जाती है। आप जब देखते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर मनुष्य को कैसे बनाया? बोलो अपनी समानता और स्वरूप में। तेजी से बोलो, परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया है? पड़ोसी बोलो कैसे बनाया है? और तेजी से बोलो कैसे बनाया है? बोलो अपने जैसे बनाया है। कैसे बनाया है? तेजी से बोलिए, बोलो मिट्टी से नहीं बनाया था। कैसे बनाया था? तेजी से बोलिए, बोलो परमेश्वर हमें अपने जैसे बनाया था। किसको अपने जैसे बनाया था? बोलो हमें और तुमको अपने जैसे बनाया था। क्या आदम को कभी पता चला वो मिट्टी का बना है? बोलो नहीं पता चला। आदम को कोई बताया ही नहीं था मिट्टी का है। आदम कैसे था? बोलो जब चलता था तो परमेश्वर के जैसे चलता था, जब बोलता था तो परमेश्वर के जैसे बोलता था, जब शरीर को देखता था तो अपने शरीर को नहीं देख पाता था। बोलो आदम कभी अपने शरीर को नहीं देख पाया था। तेजी से बोलिए, बैठ जाए अपने स्थान पर। बोलो आदम कभी अपने शरीर को नहीं देख पाया था। क्यों नहीं देख पाया था? बोलो परमेश्वर के जैसे था। तेजी से बोलो परमेश्वर के जैसे था। कौन? आदम। बोलो कैसे था? इसलिए उसने अपने शरीर को कभी देखे। आदम कभी नहीं जानता था कि हम मिट्टी का बने हैं। पड़ोसी बोलो आदम कभी नहीं जानता था हम मिट्टी का बने हैं, और परमेश्वर मुझे कभी बताया भी नहीं था तू मिट्टी का बना है। और परमेश्वर नहीं चाहता था आदम मिट्टी में मिले। पड़ोसी बोलो परमेश्वर नहीं चाहता था आदम किस में मिल जाए? तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए। हाँ बोलो आदम को परमेश्वर अपने जैसे बनाया था। बोलो आज परमेश्वर हमें अपने जैसे बनाया है। कितने लोग परमेश्वर के जैसे हाथ उठाए है ना? आमीन बोलिए। यीशु बोलो हम परमेश्वर के जैसे हैं। और किस बोलिए हम परमेश्वर के जैसे हैं। हम परमेश्वर के जैसे हैं। आमीन। यीशु। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय 26 पद पढ़ेंगे जल्दी से।
1:26 पढ़े। फिर परमेश्वर ने हाँ कहा, हाँ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। बोलो कैसे बनाए? अपनी तेजी से बोलिए। आपके बाइबल में क्या लिखा है? बोलो परमेश्वर अपने जैसे। जैसे परमेश्वर ज्योति है वैसे परमेश्वर ज्योति में बनाया। परमेश्वर को कभी कोई देख पाता था? तेजी से बोलिए और तेजी से बोलिए। और परमेश्वर कहते हैं हम आदम को भी ऐसे बनाएंगे कि वो भी अपने आप को कभी नहीं देख पाएगा। बोलो अपने आप को कभी नहीं देख पाएगा। तेजी से बोलो अपने आप को कभी नहीं देख पाएगा। और परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? बोलो अपने समान। तेजी से बोलो अपने समान, अपने समानता में, अपने जैसे बनाया। किसको बनाया? फिर आदम को कहाँ रखा? बोलो आदम की वाटिका में। तेजी से 2:15 पद पढ़ेंगे। 2:15 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। बोलो काम करे और उसकी रक्षा। बोलो काम करे और उसकी क्या करे? आगे हाँ। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो। बोलो सब वृक्षों का फल खा सकते हैं। पड़ोसी बोलो आप सब कुछ खा सकते हैं, चाहे गेहूं, चाहे धान, मटर, चना, दाल, जितना भी वृक्ष वाले फल हैं सब क्या कर सकते हैं? अमरूद, केला, सेब, संतरा, अंगूर। कितने लोग खाते हैं? खाते हैं ना? हालेलुया। बोलो ये मुझे परमेश्वर दिया है। क्या करने के लिए? कब खाओगे? जब अदन की वाटिका में रहोगे। पड़ोसी बोलो जब अदन की वाटिका में रहोगे तब सब वृक्षों का फल जितना धरती पर है तुम खाओगे, बिना खटके खाओगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कब? जब वाटिका के बाहर रहेंगे। बोलो जब वाटिका के अंदर रहेंगे। अदन की वाटिका क्या है? कलीसिया। बोलो कलीसिया अदन की वाटिका है। जब हम कलीसिया में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें उत्तम से उत्तम चीजों को खिलाएगा। पड़ोसी बोलो उत्तम से उत्तम चीजों को खिलाएगा। सेब खिलाएगा, अंगूर खिलाएगा, अमरूद खिलाएगा, अनार खिलाएगा। बोलो और जो सबसे महंगा वाला फल है उसका नाम बताओ। केडी फल? कैदी फल जो है वो सबसे जो महंगा फल है, दोनों परमेश्वर वो हमें खिलाएगा। तेजी से बोलिए हम खाएंगे। कौन खाएगा? बोलो अदन की वाटिका वाले खाएंगे। तेजी से बोलो अदन की वाटिका वाले खाएंगे। अदन की वाटिका क्या है? बोलो यही दरबार है अदन की वाटिका। तेजी से बोलो दरबार है अदन की वाटिका। और परमेश्वर कह रहा है कि
सब वृक्ष, जितने भी वृक्ष हैं धरती पर, सब वृक्षों का फल तू बिना खटके क्या कर सकता है? खा सकता है। कितने लोग खाएंगे? खाते हैं कि नहीं कहीं भी खाते? तो आपके शरीर में ताकत आने जा रही है। आज जो हम दे रहे हैं ना, एक भयंकर फल है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। बोलो सब वृक्षों का फल बिना किसी से पूछे खा सकते हैं। बोलो खा सकते हैं। कौन खाएगा? अब बताओ, किसके खेत में पहले 2 बोरा काटते थे, अब 10 बोरा काटेंगे? कौन काटेगा? अरे सब तो रुगा जाएगा, तुम्हारा रुगाएगा नहीं तो कौन काटेगा? अदन की वाटिका वाले काटेंगे। बोलो अदन की वाटिका वाले काटेंगे, दरबार वाले काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कौन काटेगा? तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए। अदन की वाटिका क्या है? कलीसिया। बोलो कलीसिया है। अदन की वाटिका क्या है? कलीसिया है। परमेश्वर कह रहा है, बोलो सब खा सकते हो। ऐसे बोलो, सब खा सकते हो। हाँ, बोलो सब खा सकते हो। कौन आज्ञा दे रहा है? तेजी से बोलिए, परमेश्वर। कितने लोग परमेश्वर की बात मानेंगे? तो बोलो उत्तम से उत्तम चीज को खाओगे। तेजी से बोलो, उत्तम से उत्तम चीज को खाओगे। कौन खाएगा? जो परमेश्वर की बात मानेगा। परमेश्वर की बात मानेगा कौन? जो कलीसिया में रहते हैं, जो दरबार में रहते हैं, वो परमेश्वर की बात को क्या करेंगे? तेजी से बोलिए। और जब मानेंगे तो परमेश्वर को कौन कौन सा फल खिलाएगा? हालेलुया। कौन कौन से फल खाओगे? तेजी से बोलिए। फल खाने के लिए पैसा चाहिए कि वैसे ठेले वाले दे देंगे? पैसा चाहिए ना? तो बोलो सबसे पहले परमेश्वर हमारे लिए पैसे की व्यवस्था करेगा। तेजी से बोलो, ताकि हम फल खाएं, उत्तम से उत्तम फल खाएं। ये कौन खिलाएगा? किसको खिलाएगा? क्यों खिलाएगा? जब बातों को मानोगे। क्या करोगे? तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए। परंतु बोलो, परंतु एक तुमको देख रहा है। कौन देख रहा है? तुम कलीसिया आते हो, तुमको एक देख रहा है। कौन देख रहा है? समझ रहे हैं? ऐसा कौन रहता है? बोलो सांप। कितने लोग सांप देखा? कैसे रहता है सांप? जब परमेश्वर तुमको आशीष देता है, बरकत देता है, आपके जीवन में काम करता है, उत्तम से उत्तम चीजों को देने लगता है, तो क्या करता है? नजर लगाकर क्या करता है? हाँ बोलो, देखता है। और फिर वो कहाँ आएगा? बोलो, अदन की वाटिका में कौन गया? बोलो सांप गया। किसके पास गया? सांप के अंदर था कौन? तेजी से बोलिए। सांप के अंदर था कौन? बोलो शैतान था। और आया, बोला हव्वा, हव्वा। क्या परमेश्वर ने कहा तुम किसी वृक्ष का फल ना खाना? बोलो किसी वृक्ष का फल ना खाना। हव्वा ने कहा नहीं 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 नहीं। परमेश्वर ने कहा सारे वृक्ष का फल तू क्या करना? एक वृक्ष का फल ना खाना, नहीं जिस दिन तू खाएगा उसी दिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। बोलो मर जाएगा। तेरी से ऐसे बोलो, मर जाएगा। समझ में आ रहा है? उस अदन की वाटिका में कौन गया था? और इस दरबार
मनुष्य में सांप के रूप में गया था, यहाँ आपको प्रभु के साथ संगति से दूर कराने के लिए मनुष्य के रूप में आएगा। किसके रूप में? हाँ, हो सकता है किसी भी भाई के अंदर, किसी भी बहन के अंदर, किसी भी रिश्तेदारों के अंदर, पड़ोसियों के अंदर घुस आएगा और आपके कानों में बोलेगा, इतने दिन हो गए अभी दरबार कुछ मिला? आप कहोगे हाँ हाँ और मिला अभी और हालेलुया। कौन बुलवाएगा? याद रखना, धन की वाटिका क्या है? आज बहुत सारे लोगों के जीवन में हो सकता है वो सांप की आत्मा मनुष्य के अंदर घुसकर काम कर रही है, आपको परमेश्वर से दूर कराने के लिए। पड़ोसी बोलो, तुमको परमेश्वर से दूर कराने के लिए क्या करेगी? बोलो, आज्ञा तोड़वाए। तेजी से बोलिए। याद रखना, शैतान ने हव्वा से क्या कहा? जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन परमेश्वर के क्या हो जाएगा? पड़ोसी बोले, परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। और परमेश्वर बनाया उसे कैसे था? तेजी से बोलिए। बोलो, अपने बराबर बनाया था। और वो उसको शैतान कह रहा है तुल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे बोलो, तुल्य हो जाएगा। जो तुल्य होगा तो फिर वो तुल्य हो जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। बोलो, जो तुल्य के चक्कर में पड़ेगा क्या हो जाएगा? हाँ बोलो, समानता में रहेंगे, सामान्य में रहेंगे, तुल्य के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। यहाँ पर जब आप देख रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं सारे वृक्ष का फल तू क्या करना? एक वृक्ष है जिसका फल तू ना खाना। बोलो, एक फल है जिसका नहीं खाना। 3 अध्याय उसका जब 14 पद से पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है यहोवा, पढ़े जाए। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। बोलो, सब घरेलू पशुओं से, सब घरेलू पशुओं से, सब बनेले पशुओं से, बनेले पशुओं से अधिक क्या है? शापित है। कौन श्रापित है? बोलो, जो पाप कराता है वो ज्यादा श्रापित होता है। पाप कराता है वो ज्यादा। यहाँ पर हव्वा से और आदम से कौन पाप करवाया? तेजी से बोलिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। कितने लोग देख रहे हैं? 3 लोग। कितने लोग देख रहे हैं? 3 जन। कौन? मानो ये वाटिका का फल है। बोलो, फल है, पाप का फल। कौन सा फल? तेजी से बोले, पाप का फल है। और ये हव्वा है। कौन है? कितने लोग हव्वा को देख रहे हैं? और ये शैतान है। कौन है? तेजी से बोलिए। कितने लोग शैतान को देख रहे हैं? और ये बीच में क्या है? फल है। बोलो, फल है। कौन सा फल? पाप का फल। हालेलुया। अब ये शैतान किसके पास जाएगा? तेजी से बोलिए। कितने लोग देख रहे हैं? हालेलुया। ये परमेश्वर है। कौन है? तेजी से बोलिए। ऐसे कितने लोग परमेश्वर को देख रहे हैं? आंख लेकर आए हैं ना? शैतान किसके पास आया? हव्वा के पास। क्या कह रहा है? क्या तू वाटिका के सारे वृक्षों का क्या खा
सकता है? फल खा सकता है। उसने कहा हाँ खा सकते, लेकिन ये वाला फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा ये फल क्या हो जाएगा? मर जाओगे। तो शैतान कह रहा नहीं नहीं, जिस दिन तू ये फल खाएगा किसके समान हो जाएगा, किसका तुल्य हो जाएगा? परमेश्वर के। जिस दिन तू इसको खाएगा उस दिन कैसे बन जाएगा? परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। कितने लोग देख रहे हैं? आपको पता है परमेश्वर के बीच में और हव्वा के बीच में एक क्या है? फल है। तेजी से बोलिए, तेजी से बोलिए और तेजी से बोलिए। कितने लोग फल को देख रहे हैं? और परमेश्वर नहीं चाहता कि हव्वा ये फल को क्या करे? खाए। और शैतान चाहता है कि हव्वा ये फल खाए। बोलो कितने लोग हव्वा है? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हव्वा है कि नहीं है? हव्वा माने औरत। कितने लोग औरत हैं? जो औरत है हाथ में पूरा पूरा हाथ में, आधा हाथ नहीं, प्रभु को अच्छा लगता। हालेलुया। हाँ तो हव्वा लोग देखेंगे। तो ये हव्वा है और ये शैतान है। शैतान क्या बोल रहा है? ये फल तुम क्या करो? खा लो। बोलो ये फल खा लो। और परमेश्वर कह रहा है ये फल तू ना खाना। और शैतान ये फल को क्या करना चाह रहा है? तेजी से बोलिए। अब हव्वा आई, अब ये फल क्या किए? खा गए। कितने लोग देखा कि ये फल खा गए? फल खा गए ना। और जैसे ये फल खा गए बड़ा के मुंह बाकर, फिर क्या हुआ? जो तेज था, जो अभिषेक था, जो सामर्थ्य था, वो इनके जीवन से क्या हो गया? तेजी से बोलिए। किसके जीवन से? हव्वा के जीवन से। अब आपको पता है कि पाप कौन करवाया? पाप कौन करवाया? तेजी से बोलिए और तेजी से बोलिए। कितने लोगों ने देखा? पाप किया कौन? तेजी से बोलिए। पाप करवाया कौन? शैतान। बोलो शैतान। क्या करवाया? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वा दिया। पड़ोसी बोलो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वा दिया। और जैसे तोड़वाया वैसे ये क्या हो गए? बोलो कंगाल हो गए। इनके शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं बचा। किसके? हव्वा के शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं बचा। और इधर परमेश्वर क्रोधित हो गया। क्या हो गया? तेजी से बोलिए। और सांप के पास आया, बोला तूने जो यह काम किया है, जो मैंने आज्ञा दिया था, तूने जो ये काम किया है, इसलिए तू सारे घरेलू पशुओं और बनेले पशुओं से अधिक क्या है? तेजी से बोलिए। कौन श्रापित है? पड़ोसी बोलो पाप कराने वाला। हाँ, ये आदन की वाटिका में कौन पाप करवा रहा था? शैतान। आज भी आपके जीवन में शैतान पाप कराता है। और जो पाप कराता है, पाप जो करता है वो कम श्रापित है, परंतु जो पाप करवा रहा है वो सबसे अधिक क्या है? बोलो जितनी इसकी जाति है, जितना वंश है, जितनों को जानता है, वो सबसे अधिक क्या है? क्यों? आपको पता है आपसे जो भी पाप करवाता है, याद रखना आपसे ज्यादा परमेश्वर उसे श्रापित करता है। हालेलुया। पड़ोसी बोलो आदन की वाटिका से, कलेसिया से, कलेसिया के लोगों से जो पाप करवाता है, जो गुनाह करवाता है, जो गंदा काम करवाता है, याद रखना उसे परमेश्वर ज्यादा दंड देता है।
पड़ोसी बोलो उसको ज्यादा दंड मिलता है। अब ज्यादा दंड किसको मिला है? तेरी बोलिए, लिखा पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा। बोलो सबसे ज्यादा कंगाल शैतान है। शैतान है वो तो चला गया, कौन है? सांप है। सांप है, हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर सांप और शैतान को, तो शैतान तो ऑलरेडी श्रापित है, परंतु जिसके अंदर शैतान घुसकर पाप करवाया है ना, वो व्यक्ति श्रापित हो जाता है। बोलो वो व्यक्ति श्रापित हो जाता है। आपसे जो पाप करवाता है, परमेश्वर की, पड़ोसी बोलो, जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वाता है, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम करवाता है, हालेलुया, जो परमेश्वर के वचन पर चलने से आपको रोकता है, वो अधिक श्रापित होता है। याद रखना, कभी सुखी का जीवन नहीं जी पाएगा। वचन कह रहा है कि सबसे अधिक श्रापित कौन होगा? जो आपको परमेश्वर के विरोध में खड़ा करेगा। हालेलुया। जो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने के विरोध में खड़ा कराएगा, उसका जीवन सबसे अधिक क्या होगा? तेजी से बोलिए, बोलो आज की अदन की वार्ता क्या है? आज सांप ऐसे ऐसे करते नहीं आएगा। हाँ, वहां पर सांप था क्योंकि वहां दो ही आदमी थे। एक तो प्रार्थना में बैठा, एक टहलने आई हवा लेने के लिए। हवा क्या लेने के लिए आई है? तेजी से बोलिए, बगीचे में हवा लेने के लिए आई है। हालेलुया। हाँ, वहाँ आदमी नहीं था कि शैतान उसके अंदर घुसकर हवा के पास लाए, वहाँ पर जानवर था, इसलिए शैतान जानवर के अंदर घुसकर हवा के पास लाया। आज तो बहुत सारे आदमी है, वो जानवर को आपके पास नहीं लाएगा, वो आदमी को आपके पास लेकर आएगा। आप समझ नहीं पाएंगे, उसके अंदर शैतान घुसा रहेगा। हो सकता है वो आपका बहुत खास आदमी हो, जो आपको पाप में गिराने जा रहा है। हालेलुया। यहाँ पर शैतान एक लालच दिया। बोलो एक लालच दिया। क्या लालच दिया? फल को खाएगा तो किसके तुल्य हो जाएगा? और फल खाने को उसका शौक नहीं था, वो परमेश्वर के तुल्य होने के लिए क्या खाया? तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए, किसके तुल्य होने के लिए फल खाया? पड़ोसी बोलो, किसके तुल्य होने के लिए फल खाया? और तेजी से बोलिए, परमेश्वर के तुल्य होने के लिए क्या खाया? तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए, बोलो फल खाया। अदन की वाटिका क्या है? हाँ, आप पड़ोसी बोलो, तुमको कहीं शैतान भरमा तो नहीं रहा है? तुमको कहीं परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वा तो नहीं रहा है? हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में तुमको शैतान खड़ा तो नहीं करा रहा है? हालेलुया। खड़ा करा रहा तो कान खोल लो, आज आत्मा क्या तुमसे बात कर रहा है। हो, अदन की वाटिका खत्म, अब नई अदन की वाटिका शुरू हो गई है। परमेश्वर कहता है ये अदन की वाटिका ऐसा है, ये फूलेगा, फलेगा और धरती में क्या हो जाएगा? तेजी से बोलिए, बोलो भर जाएगा। पूरे धरती में क्या हो जाएगा? परंतु याद रखना कि आप अदन वाटिका में हैं कि अदन की वाटिका के बाहर हैं। हो सकता है लालच, ये हवा लालच में आकर कौन सा फल खा ली? तेजी से बोलिए, पाप का फल खा ली। हो सकता है आप भी लालच में आकर पाप का फल खा ले। कौन सा फल? तेजी से बोलिए, कौन सा लालच दे सकता है शैतान? चलो आज गेहूं बोने वाला है, आज दरबार नहीं जाएंगे, आज क्या बोलेंगे? क्या लालच दिया? तेजी से बोलिए, गेहूं बोने को क्या दे दिया? लालच। हाँ, चलो अभी तक काम नहीं लगता था, जैसे शनिचर और संडे आया, क्या लग गया? एक संडे नहीं जाएगा, कौन वाला संडे जाएगा? अगले वाला। हाँ, हालेलुया।
याद रखना, यहाँ पर हव्वा क्या सोची होगी, परमेश्वर मुझसे मिलने आते हैं, मैं इतना दुआ करती हूँ, इतना प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर हमसे बात करते हैं, एक हल्की की बात है, इसको हम खा लेते हैं, परमेश्वर से गलती मान लेंगे, परमेश्वर से कह देंगे प्रभु गलती हो गया, खा लिए, आप तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं ना। याद रखना, आज्ञा आज्ञा होता है, दरअसल बोलो आज्ञा आज्ञा होता है। परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम करना और 7वें दिन क्या करना, ये जिससे बोलिए। हाँ, आपने बोला नहीं 7वें दिन हमें विश्राम नहीं, 7वें दिन भी क्या करना है। आप क्या नहीं, आप अदन की वाटिका से बाहर जा रहे हैं, पड़ोसी बोलो अदन की वाटिका में रहो, आप उत्तम से उत्तम चीजों को खाओगे, कंगाल नहीं होगे। हवा कब कंगाल हो गई, तेजी से बोलिए, पड़ोसी हाथ बढ़कर हिलाकर बोला हवा कब कंगाल हो गई। कपड़ा भी नहीं बचा शरीर पर, वो भी चला गया, कब कंगाल हो गई, बोलो ना कब कंगाल हो गई। आप भी फल खाना, गेहूं अनाज, गेहूं बोआएंगे, आज आलू खोदेंगे, आज तो काम 1000 का काम होने वाला है, 2000 का काम होने वाला है, आज दरबार नहीं जाएंगे, शैतान कहेगा वाह पीठ ठोकेगा, किसका पीठ ठोकेगा शैतान, बोले हलवा का क्या ठोकेगा, तेजी से बोलिए, पीठ ठोकेगा, वाह बेटी वाह बेटे वाह बेटी, बस परमेश्वर की आज्ञा के रहना, जो होगा हम देख लेंगे। हालेलुया। किसकी आज्ञा के विरोध में रहना, तेजी से बोलिए। शैतान हमेशा लालच दिखाता है, क्या दिखाता है, तेजी से बोलिए और तेजी से बोलिए। हाँ बोलो, लालच दिखाता है। हाँ, जो अदन की वाटिका को परमेश्वर ने बंद कर दिया था, जिस अदन की वाटिका से परमेश्वर ने उनको निकाल दिया था, वो अदन की वाटिका यीशु मसीह आकर फिर से तैयार कर दिए हैं। ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। बोलो अदन की वाटिका फिर से तैयार हो गई है। कौन तैयार किया है, पापी, बोलो यीशु मसीह ने तैयार कर दिया। कौन तैयार कर दिया है, और इस अदन की वाटिका में जो आएगा उत्तम से उत्तम चीजों को खाएगा। उस समय वहां पर सांप के रूप में शैतान आया था, आज मनुष्य के रूप में आपके पास आ सकता है कि अरे एक बार की बात है, मत ना अगले बार जाना, प्रभु से गलती मान लेना, प्रभु क्षमा कर देंगे। क्या कर देंगे, कुछ लोग ऐसे हैं वो मेरे पास भी आकर भैया इस बार गलती हो रही है क्षमा कर देना, इस बार नहीं आ पाएंगे। हमने कहा हे प्रभु तूने तो हव्वा को नहीं क्षमा किया था, मेरे को कैसे क्षमा कर दे। हालेलुया। उसके पूरे देह से क्या उतर गया, आदम भी जैसे खाया उसके भी पूरे देह से क्या उतर गया। याद रखना, जो परमेश्वर के सामना करता है, जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में काम करता है, उसका जीवन कभी आशीषित जीवन नहीं होता है, उसका परिवार कभी आशीषित परिवार नहीं होता, उसका घराना कभी आशीषित घराना नहीं होता, परंतु में श्राप का सामना उसे करना पड़ता है। किसका सामना करना पड़ता है, और जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, याद रखना वो महिमा का वस्त्र पहनकर चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। किसी चीज की उन्हें घटी नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में, किसी चीज को उनमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे वो प्राप्त न कर सके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर खुद वचन देता है, मैं तुम्हें कौन से वृक्ष का खिलाऊंगा, उत्तम से उत्तम, तेजी से बोलो उत्तम से उत्तम। यशाया उसका 1 अध्याय 19 पद पढ़ी जल्दी से, यशाया 1 अध्याय उसको 19 पद को जल्दी से पढ़ेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो उत्तम से उत्तम भोजन को खाओगे, उत्तम से उत्तम भोजन को खाओगे। पढ़े जल्दी से 19-20 पद। हाँ, यदि तुम आज्ञाकारी होकर हाँ, मेरी मानो, बोले यदि आज्ञाकारी होकर आदम और हव्वा के जैसे क्या होकर,
आज्ञाकारी होकर मानोगे तो उत्तम से उत्तम क्या खाओगे? तेजी से बोलिए, बोलो बेकार से बेकार खाएंगे, जूठन खाएंगे, जूठन खाओगे, बेकार से बेकार खाओगे। बोलो सबसे पहले मेरे घर में नौकरी आएगा, सबसे पहले मेरा बिजनेस होगा, सबसे पहले हम प्रभु के नाम में आगे बढ़ेंगे। बोलो उत्तम से उत्तम, और तेजी से बोलो उत्तम से उत्तम, उत्तम से उत्तम पदार्थ को खाएंगे, घटी से घटी। पड़ोसी बोलो तुम उत्तम से उत्तम पदार्थ आज के वचन के द्वारा खाने जा रहे हो, लेकिन शैतान की बातों को सुनोगे तो उसी समय से कंगाल हो जाओगे। किसकी बातों को? आपको किसकी बातों को सुनना है? तो कौन से फल खाओगे? बोलो हाँ, पढ़ेंगे वचन को सब लोग अपन पढ़े। आपके बाइबल में बेकार से बेकार लिखा होगा, लेकिन हमारे बाइबल उत्तम से उत्तम लिखा होगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े जल्दी से। हाँ, यदि तुम मेरी आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, आदम की वाटिका के सारे उत्तम से उत्तम फलों को खाएंगे। बोलो जितने भी धरती पर फल है सबसे उत्तम से उत्तम हम खाएंगे। तेजी से बोलो, तेजी से, तेजी से बोलो। उसके पड़ोसी से बोलो, पड़ोसी से, पड़ोसी से बोलो। कैसे? तेजी से बोलिए, आगे पढ़ेंगे। हाँ, और यदि तुम मेरी ना मानो, यदि तुम मेरी आज्ञा को ना मानो, जैसे हव्वा और आदम नहीं माना, और बालवा करो और उसके विरुद्ध में काम करो, तो तलवार से मारे जाओगे। ऐसे ऐसे हाथ दिखाओ, ऐसे। हालेलुया, कितने होंगे? तेजी से बोलिए। आप कितने लोग उत्तम से उत्तम खाना चाहते हैं? कितने लोग कंगाल होना चाहते हैं? तलवार से मारे जाने का मतलब कंगाल हो जाओगे। जैसे कौन कंगाल हो गया? बोलो एक कपड़ा भी नहीं बचा देने पर क्या हो गया? पड़ोसी से बोलो हम बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, हमारा परिवार बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में, हमारा घराना बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में, हमारे बच्चे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, हमारा वंश बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में, हम जिस काम में हाथ लगाएंगे सफल होगा यीशु मसीह के नाम में। उत्तम से उत्तम भोजन खाएंगे, पदार्थ खाएंगे, फल खाएंगे और तलवार से कब मारे जाएंगे? परमेश्वर ने कहा तुम मिट्टी तो है, अब तो किसमें मिल जाएगा? उसी दिन मर गए। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा आज भी जो आदम की वाटिका में आने के बाद आज्ञाकारी नहीं बनता है वो मरे हुए के समान होता है। किसके समान? तेजी से बोलिए। तो आपको क्या करना है? बोलो आज्ञाकारी बनना है। क्या बनना है? परमेश्वर तुम्हें चमकाने जा रहा है, तुम्हारे परिवार को चमकाने जा रहा है, तुम्हारे घराने को चमकाने जा रहा है, जो तुम्हारा हो चमकने जा रहा है। हालेलुया। लेकिन ये बीच वाले लालच में नहीं फंसना है। किसमें नहीं फंसना है? बोलो जितना परमेश्वर के साथ चलेंगे उतना हम यीशु मसीह के नाम में बढ़ेंगे। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं? तो आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? तो आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, हालेलुया। बोलो हम उस दुष्ट का नहीं सुनेंगे। तो दुष्ट कौन हो सकता है? हाँ, हमें नहीं पता किसके अंदर शैतान आपको परमेश्वर से दूरी बनवा रहा है, आपको परमेश्वर के विरुद्ध में काम करवाना चाहता है, आपको परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वाना चाहता है।
किसके अंदर आता? वहां तो सर्प को पकड़ा था शैतान, अब किसको पकड़ रहा? अदन की वाटिका में, अदन की वाटिका के खिलाफ में खड़ा करने के लिए। याद रखना, जो भी वहां पर कौन फंसा? आदम और हवा। और यहाँ पर वो बहुत लोगों को फंसाना चाहता है। पाप करते रहो, यीशु का दरबार जाते रहो, गुनाह करते रहो, प्रभु का नाम लेते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रभु के पास जाना, प्रभु क्षमा कर दो, प्रभु कहेंगे अच्छा। जिससे हम मिलने के लिए स्वर्ग छोड़कर चले आते थे ना, गले लगा लेते थे ना, उसके बगैर हम बात किए रह नहीं पाते थे ना। जब उसको नहीं छोड़ा तो तुम किस खेत की मूली हो? आप कहोगे अदन की वाटिका वाले खेत के मूली है। प्रभु कहेंगे उखाड़ इसको दो। हालेलुया। कहाँ उखाड़ कर लगाएगा? हमें नहीं पता कहाँ उखाड़ कर लगाएगा। हालेलुया। बोलो आज्ञाकारी बनोगे, उत्तम से उत्तम चीजों को खाओगे। सांप आया, किसको बहका दिया? आज वो दुष्ट आत्मा आज भी काम कर रहा है। आपको पता है, यीशु मसीह के पास आया शैतान, जगत के सारे राज्य और अनुभव को दिखाकर कहा तू गिर कर मुझे क्या कर? दंडवत कर। तो अब कुछ मैं तुझे क्या करूंगा? दे दूंगा। प्रभु ने कहा, लिखा है तू परमेश्वर अपने प्रभु को उपासना कर और उसी को दंडवत कर। क्या कर? शैतान वहां से क्या हो गया? यदि से बोलिए, बोलो उत्तम से उत्तम फल खाओ। कहाँ आकर? बगीचे में आकर। कहाँ है बगीचा? कलीसिया है। आज जो तुम खा रहे हो ना, बोलो ये उत्तम से उत्तम है। तेजी से बोलो, ये ऐसा फल है कि सारे रोग और बीमारी को मिटा देगा, सारे वो कंगालपन को मिटा देगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम में? परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आपको शैतान ने आदम और हव्वा को जैसे कंगाल बना दिया, प्रभु यीशु मसीह कंगाल होकर फिर से तुमको धनवान बना दिया। बोलो अब हम फिर से धनवान हो गए। यीशु मसीह कब कंगाल हुआ? जब समस्त जगत का पाप अपने ऊपर उठाकर धरती के अंदर चला गया, तब यीशु मसीह क्या हो गए थे? पिता से ही बोलते सब तो छोड़ दिया, लेकिन तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पिता भी प्रभु पर नहीं दया किया, कंगाल हो गए प्रभु। बोलो प्रभु कंगाल हो गया, अनाथ हो गया। बोलो अनाथ हो गया। लेकिन उसको दफन करके, बोलो दफन करके फिर से तुमको धनवान बना दिया। और प्रभु कंगाल नहीं हो गया, बोलो धरती का और स्वर्ग अब राजा बन गया। बोलो अब अपना प्रभु कंगाल नहीं बन गया है, बोलो अब राजा बन गया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। पड़ोसी बोलो हम राजा के औलाद हैं, भिखारी के नहीं है। किसका है? बोलिए, आप राजा बनोगे यीशु मसीह के नाम में। आपका काम बनने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस बनने जा रहा है यीशु के नाम में। आपके घर में जॉब आने जा रहे हैं यीशु के नाम में। नए स्थान पर बहुत लोग जमीन लेने जा रहे हैं यीशु के नाम में। बहुत सारे लोगों का घर बनने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जिसका नाम पिंकी है, ऐसे करके खड़े हो जाए। कोई भी पिंकी है? पिंकी जिसका नाम है, आगे आ जाओ, दौड़कर इससे आगे जाओ। खड़े हो जाए। इस समय सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए।